हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमेटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज बोट एंड स्ट्रीम का क्लास नंबर 5th है। एक टाइप ऑफ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा सवाल है। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं रीड कर रहा हूं, देखो। कह रहा है अ सीप इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द सी शोर, ए लीक डेवलप्स दैट एडमिट्स 2 tons of water in 6 minutes. An outlet pipe can carry out 12 tons of water per hour. Find the speed at which the ship should travel so that it can reach the shore before sinking. If 80 ton of water is sufficient to sink it. डेटा रख रहा हूं आपके सामने और साथ ही साथ इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हुए बढ़ेंगे आगे, ठीक है। कह रहा है पहला सेंटेंस कि ये सीप इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द सी शोर। आज के क्लास का पहला सवाल, एक समंदर है, ये उसका सी शोर है, किनारा है, यहां पे एक नाव है एंड दिस नाव इज 55 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी शोर। यानी कि सी शोर से समंदर के किनारे से 55 किलोमीटर अंदर है समंदर की ओर। ए लीक डेवलप्स, इसमें क्या होता है भाई, एक लीक डेवलप हो जाता है। लीक डेवलप होगा तो ऑब्वियस है कि पानी घुसेगा इसके अंदर। कितना पानी घुसता है? 2 tons ऑफ वाटर इन 6 मिनट। इसके अंदर जो पानी घुसता है वो 2 टन पर 6 मिनट, इस स्पीड से पानी इन कर रहा है जहाज के अंदर। एन आउटलेट पाइप कैन कैरी आउट 12 tons ऑफ वाटर पर आवर। अब इसमें एक आउटलेट पाइप बनाया गया ताकि पानी निकल पाए, और कितना पानी निकलता है? 12 टन ऑफ वाटर पर आवर, 1 घंटे में। आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों काम साथ ही साथ चल रहा है, लीक को बंद नहीं किया जा पा रहा है, 2 टन ऑफ वाटर पर 6 मिनट अंदर घुस रहा है जहाज का, मगर एक व्यवस्था कर दी गई कि जहाज से 12 टन ऑफ वाटर पर आवर, प्रति घंटा निकल पाए, इसका व्यवस्था हो गया है। अब आपको बताना है कि इस हालात को मद्देनजर रखते हुए किस स्पीड से ये नाव इस दिशा में ट्रेवल करे कि इट रीच द शोर बिफोर सिंकिंग, इस किनारे पे पहुंच जाए डूबने से जस्ट पहले। और एक बात दी हुई है कि इफ 80 टन ऑफ वाटर इज सफिशियंट टू सिंक इट, 80 टन वाटर हो जाएगा भाई तो ये नाव डूबना ही डूबना है। क्लियर? आइए देखते हैं करना क्या है। अच्छा, 1 घंटे में 12 टन वाटर निकाला जा पा रहा है। 1 घंटा दैट मीन्स 60 मिनट में, बोलो हाँ या ना। यानी कि 60 मिनट में 12 टन वाटर निकल पा रहा है। जब अंदर जाने वाले पानी की बात हो रही है तो वो 6 मिनट में दिया हुआ है। क्यों ना हम भी इसे सेम कर लें। 6 मिनट में अगर 2 टन, तो 60 मिनट में 20 टन। बोलो हाँ या ना। करना कुछ नहीं, बस 10 गुना कर देना। यानी कि यहां पे ये जो यूनिट है वो सेम हो गया कम से कम। यानी कि 60 मिनट में कितना पानी अंदर जाता है पता चल गया, और 60 मिनट में कितना पानी बाहर निकलता है ये पता चल गया। तो इससे क्या पता चला कि 8 टन, है ना, 20 टन अंदर जाता है, 12 टन ही निकल पाता है। यानी कि 8 टन वाटर इन कर रहा है पर आवर। बोलो हाँ या ना। 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो इस कंक्लूजन तक तो हम पहुंच पाए ना। यानी कि 1 घंटे में 8 टन पानी इन कर जा रहा है। 80 टन पानी इन कर जाएगा तो डूब जाएगा। तो 80 टन पानी अंदर जाने में, इन करने में कितना समय लगेगा, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? 8 टन के लिए 1 घंटा, तो 80 टन के लिए 10 घंटा। बोलो हाँ या ना। यानी कि इस नाव के पास 10 घंटा समय है खुद को बचाने के लिए। तो 10 घंटे में 55 किलोमीटर चलना है, तो किस स्पीड से चलना होगा, यही तो सवाल में पूछा गया है। यानी कि 55 किलोमीटर इन 10 आवर, तो मेरे भाई 5.5 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। हाँ या ना। क्या था सवाल में? कुछ भी नहीं, बस सुनने में घबराहट महसूस होती है। घबराओ नहीं, घबराहट के आगे ही जीत है। बढ़ते हैं एक ऐसा ही सिमिलर सवाल कुछ और वैरायटी के साथ, ठीक है।
आते हैं आज के क्लास के सेकेंड सवाल को, रीड करता हूं, देखो। अ शिप इज 77 किलोमीटर फ्रॉम द सी शोर, अ लीक डेवलप्स विच एडमिट्स 2 and 1 by 4 tons of water every 5 and 1 by 2 minutes. An outlet pipe can carry out 12 ton of water per hour. Find at what speed it should move such that when it begins to sink, a rescue ship moves with 6 km per hour, escape the passenger of the ship if 69 tons of water is enough to sink the ship. यहां पे दो नाव का बात हो रहा है। एक नाव वो जो पिछले वाले सवाल में भी था, मगर इस सवाल में एक और शिप समंदर के शोर के तरफ से आएगा उस शिप के पैसेंजर को रेस्क्यू करने, बचाने के लिए, यानी कि बीच में ही कहीं तक लाना है उस डूबने वाले जहाज को जिसमें लीक डेवलप हो गया। कुछ नहीं है, आओ देखते हैं। ए शिप इज 77 किलोमीटर फ्रॉम द सी शोर। आज के क्लास का दूसरा सवाल, ये सी शोर है, सपोज करिए यहां पे वो शिप है, किस दूरी में है, तो 77 किलोमीटर की दूरी पे है। ए लीक डेवलप विच एडमिट्स 2 and 1 by 4 टन ऑफ वाटर। एक लीक डेवलप हो जाती है जो इन कराता है 2 and 1 by 4, यानी कि 9 by 4 टन ऑफ वाटर प्रति 5 and हाफ, यानी कि 11 by 2 मिनट में। हर 11 बाई 2 मिनट में 9 बाई 4 टन वाटर अंदर समाता है। एन आउटलेट पाइप कैन कैरी आउट 12 टन ऑफ वाटर पर आवर। यहां पे एक आउटलेट पाइप भी रखा जा रहा है ताकि 12 टन वाटर कम से कम निकाला जा पाए प्रति घंटे। फाइंड एट व्हाट स्पीड इट शुड मूव। इस नाव को इस दिशा में किस स्पीड से चलना चाहिए ताकि ए रेस्क्यू शिप, यहां पे भी एक शिप रेस्क्यू करने के लिए इस दिशा में जाएगा, किस स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एस्केप द पैसेंजर ऑफ द शिप, मतलब ये शिप यहां जाएगा, इस शिप को पूरे यहां तक नहीं आना है, यही बीच में कहीं मिलना है दोनों को, और पैसेंजर को रेस्क्यू करने के लिए ये शिप मदद करेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या दे रखा है कि 69 टन ऑफ वाटर इस शिप का काफी है शिप को डुबाने के लिए, डूब जाएगा। आइए देखें करना क्या है। पहले तो ये कि इन दोनों को सेम कर लेते हैं। 1 घंटा दैट मीन्स 60 मिनट। इसको देखते हैं कि ये 60 मिनट में कितना टन पानी अंदर जा पाता है। 11 बाई 2 मिनट में अगर इतना टन, तो आप बोलो 1 मिनट में दिस मच इंटू 2 बाई 11 टन। आइए समझाता हूं कैसे। 9 by 4 टन वाटर इन 11 by 2 मिनट, यही है ना सवाल में। तो 1 मिनट में कितना, तो 9 by 4 डिवाइडेड बाई दिस मच, यानी मल्टीप्लाई करें तो 2 by 11, 2 जा 4, यानी कि 9 by 22 टन। मगर हमें 1 मिनट नहीं, हमको यूनिट सेम करना है, तो 60 मिनट में कितना, तो दिस मच इंटू 60। 2 इसको काटेगा 11 में, 2 30, यानी कि 30 इंटू 9 270 बाई 11 टन। क्या पता चला, यानी कि 60 मिनट में डायरेक्टली हम यहां पे लिखते हैं कितना, तो आप बोलोगे 270 बाई 11 टन। क्लियर हो पा रहा है बात। अब आइए देखते हैं कि 60 मिनट में इतना पानी अंदर जा रहा है और 60 मिनट में इतना पानी आप निकाल पा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो रहा है हर 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में 270 बाई 11 माइनस 12 इतना टन पानी इन कर रहा होगा। बिकॉज ये बड़ा है इन करने वाला, तो इन ही में रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स 270 माइनस 12 इंटू 11 दैट इज 132 बाई 11 टन वाटर इन हो रहा है हर 1 घंटे में। सॉल्व करें 11, यानी कि 270 माइनस 132 दैट इज 138 बाई 11 टन वाटर इन कर रहा है प्रति 1 घंटे में। यहां तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, इस बात को मिटा रहा हूं मैं, मुझे जगह चाहिए। ठीक है, चलिए। तो पिछले सवाल की तरह अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर
1 घंटे में 138/11 टन पानी इन कर रहा है, तो इस शिप के पास कितना वक्त है डूबने से पहले अपने आप को बचाने के लिए? तो आप देखो कितना टन पानी डुबा देगा, 69 टन। तो अगर 138/11 टन पानी इन हो रहा है 1 घंटे में, तो पिछले सवाल की तरह हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि 69 टन इन कर जाएगा कितने घंटे में। तो करना क्या है कि 138/11 टन वाटर 1 घंटे में, तो 1 टन 1/138/11, तो इसे हम सजा के लिख सकते हैं 11/138 टन। तो 60 टन, तो दैट मच इनटू, सॉरी 69, तो 69 इसको काटेगा 2 में, यानी कि इसके पास भाई 11/2 आवर है खुद को बचाने के लिए। यहां तक हम पहुंच गए। क्लियर हो रहा है मेरा बात? अब आप सोचो कि सिर्फ यही नाव को चल के यहां तक नहीं पहुंचना, इस नाव को बीच तक कहीं चलना है, क्योंकि ये नाव आ रहा है इसे रेस्क्यू में मदद करने। तो सपोज कर लेते हैं इसका अपना जो नाव है जो डूबने वाला है उसका स्पीड है x किलोमीटर/आवर, ये इधर से 6, ये इधर से x, अगर ऑपोजिट दिशा में चले तो रिलेटिव स्पीड जो होगा इन दोनों का मिला करके वो क्या होगा? तो आप बोलोगे x + 6 किलोमीटर/आवर, यानी कि इस स्पीड के साथ इतना टाइम में उसे 77 किलोमीटर का दूरी तय करना है, यानी कि x + 6 शुड बी 77 डिवाइडेड बाई 11/2। बोलो हाँ या ना? आप इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मगर इस बात को मिटाऊं तो मैं आपको इस बात को और अच्छे से समझा सकता हूं, तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो एक बात तो ये पता चला कि इस नाव के पास 11/2 आवर है खुद को बचाने के लिए, तो समझो इस बात को, यानी कि 77 किलोमीटर चलने के लिए 11/2 आवर है उस नाव के पास, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम टेकन शुड बी द स्पीड, और स्पीड क्या है? x + 6 किलोमीटर/आवर। तो इसी बात को ही मैंने इस तरह से लिखा था वहां पे। आई होप अब आप बात समझ रहे हैं कि x + 6 इज 77/11/2, 77/11/2 एक्सप्लेन कर दिया मैंने, होपफुली आप समझ गए होंगे। सॉल्व कर लीजिए। तो ये 11 इसको काटेगा 7 में, यानी कि 7 दूनी 14 इज योर x + 6, दैट मीन्स x इज योर 14 - 6, दैट इज 8 किलोमीटर/आवर। हियर इज योर आंसर। यही x वो है जो इस डूबने वाले नाव का स्पीड को हमने एज्यूम किया था, तो x इज योर 8 किलोमीटर/आवर आंसर। क्लियर? अब बोट एंड स्ट्रीम में होपफुली जो भी सवाल आपको मिलेगा आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लगभग सारे वैरायटी को मैंने आपके सामने रख दिया। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में इसे डाल सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके उस डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइज।